तो बात करते हैं हम एक इंपॉर्टेंट केस की, जॉन्डिस। सो जॉन्डिस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि येलो डिस्कलरेशन होता है हमारा स्किन का, आइज़ का और म्यूकस मेम्ब्रेन का। और ये येलो डिस्कलरेशन क्यों होता है, बिकॉज इसमें एक्सेस अमाउंट का बिलिरुबिन जो होता है पिगमेंट जो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से हमारी येलो स्किन हो जाती है, आइज़ हो जाती है और म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाते हैं। तो जॉन्डिस इज ए सिम्टम, इट इज़ नॉट ए डिजीज। सो क्या सिम्टम आता है इसमें, येलो डिस्कलरेशन किसका, स्किन का, आइज़ का और म्यूकस मेम्ब्रेन का, ड्यू टू एक्सेस लेवल ऑफ बिलिरुबिन जो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। तो बिलिरुबिन की वजह से येलो डिस्कलरेशन होता है। और एक टर्म आता है लेटेंट जॉन्डिस। लेटेंट जॉन्डिस क्या होता है, इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना होता है। नॉर्मल जो लेवल होता है बिलिरुबिन का वो होता है 0.3 to 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब जब जॉन्डिस होता है तब बिलिरुबिन लेवल मोर देन 3 होना चाहिए, तभी क्लिनिकली इविडेंट जॉन्डिस आता है। येलो स्किन होती है जब बिलिरुबिन लेवल 3 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाए। बिटवीन 1 to 3 ये सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो अगर किसी की बॉडी में बिलिरुबिन लेवल 1 to 3 मिलीग्राम है, उसको क्लिनिकली इविडेंट जॉन्डिस नहीं होगा, तो उसे हम लेटेंट जॉन्डिस कहते हैं। तो लेटेंट जॉन्डिस क्या होता है, व्हेन द बिलिरुबिन लेवल इज बिटवीन 1 to 3 मिलीग्राम और पेशेंट को येलो डिस्कलरेशन स्किन की नहीं हुई है, पेशेंट को जॉन्डिस क्लिनिकली नहीं आया हुआ, ओनली वो ब्लड टेस्ट में ही उसका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ था, उसे हम लेटेंट जॉन्डिस कहते हैं। अब कौन कौन सी साइट्स है जहाँ हमने जॉन्डिस देखना होता है, स्किन देखना होता है, कौन कौन सी साइट्स में जॉन्डिस देखा जाता है। सबसे पहले जॉन्डिस को देखने के लिए हमें नेचुरल ब्राइट डे लाइट होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, नेचुरल ब्राइट डे लाइट होना चाहिए। हम उसको लाइट येलो कलर को हम आर्टिफिशियल लाइट में नहीं एग्जामिन कर सकते हैं, तो उसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो टॉर्च लाइट से हमने एग्जामिन नहीं करना है जॉन्डिस का पेशेंट। और जब भी जॉन्डिस एग्जामिन करेंगे पेशेंट को हम ओपन विंडो में ले जाएंगे, ब्राइट लाइट में ले जाएंगे, वहाँ जाके हम जॉन्डिस देखेंगे। तो हमने करना क्या होता है, हमने पेशेंट का साइड्स कौन कौन सी होती है जहाँ पे देखना है। सबसे पहले अपर बल्बर कंजक्टिवा, हमने दोनों स्क्लीरा ऊपर उठाने पेशेंट के और उसे कहना है नीचे फुट एंड की तरफ देखो। हमने रिट्रैक्ट करना है अपर आईलिड्स को अपवर्ड, और पेशेंट को कहना है कि वो नीचे देखे। तो अपर बल्बर कंजक्टिवा ज़्यादा जल्दी अच्छे से एक्सपोज हो जाएगा, तो वहाँ पे हम जॉन्डिस देखेंगे। इसके अलावा अंडर सरफेस ऑफ टंग, टंग के नीचे देख सकते हैं, जिसे सबलिंगुअल मिकोजा होता है, उसको भी देख सकते हैं। और पैलेट भी देख सकते हैं, माउथ में पैलेट होता है, वहाँ पर भी जॉन्डिस दिख जाता है, येलो कलर दिख जाता है। इसके अलावा पाम्स एंड सोल्स में भी दिख जाता है येलो कलर, और जनरल स्किन सरफेस जो जनरल स्किन होती है वहाँ पर भी येलो कलर अच्छे से दिख जाता है। अपर बल्बर कंजक्टिवा ही क्यों देखना है, यह इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रहता है हमारा स्क्लीरा, और स्क्लीरा का जो इसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिन टिश्यू होता है। इलास्टिन टिश्यू जो होता है वो बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन को बाइंड करता है, उसकी एफिनिटी बिलिरुबिन के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए स्क्लीरा में इलास्टिन होने की वजह से बिलिरुबिन वहाँ बाइंड करता है, और इसीलिए हमें येलो डिस्कलरेशन स्क्लीरा में ज़्यादा अच्छे से दिखता है। इसके अलावा स्क्लीरा में वाइट बैकग्राउंड रहता है, तो उसकी वजह से भी येलो कलर इजीली दिख जाता है हमें स्क्लीरा में। अब देखते हैं कि क्या क्या और कॉजेज होते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं जॉन्डिस के। इसमें एक कंडीशन आती है जैसे कीरेटोनीमिया या कीरेटोनीमिया या कीरेटिनोडर्मा। इसमें क्या होता है कि जो स्किन, पाम्स एंड सोल्स की येलो होती है, और सीरम भी येलो होता है। स्किन और सीरम येलो रहता है, बट बाकी चीज़ें नॉर्मल कलर की होती है। स्क्लीरा नॉर्मल कलर का होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन भी नॉर्मल कलर के होंगे, स्टूल और यूरिन भी नॉर्मल कलर का होगा। तो ये कीरेटोनीमिया भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है जॉन्डिस के। इसके अलावा हम प्रीवियसली मलेरिया की और टेपवर्म की इन्फेस्टेशन के लिए एक ड्रग देते थे जिसे कहते हैं अटाब्रिन। कभी कभी अटाब्रिन की टॉक्सिसिटी में भी स्किन, यूरिन और आइज जो होती है वो येलो हो जाती है, स्किन, यूरिन और आइज जो येलो हो जाती है अटाब्रिन टॉक्सिसिटी की वजह से। आजकल ये यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा डिफ्यूज जेंथोमेटोसिस एक कंडीशन होता है, इसमें भी स्किन येलो ऑरेंज कलर की दिखती है, डिफ्यूज जेंथोमेटोसिस। और एक होता है मल्टी स्क्लीरा, ये नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन है, इसमें एक्सपोज्ड पार्ट जो होता है स्क्लीरा का वो डर्टी येलो कलर इंपार्ट करता है, बट ये पैथोलॉजिकल नहीं है, ये नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन है मल्टी स्क्लीरा। अब देखते हैं कौन कौन सी बॉडी सिक्रीशन है जहाँ पे हमें बिलिरुबिन मिलता है। बॉडी सिक्रीशन जैसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो फ्लूइड होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वहाँ पे हमें बिलिरुबिन मिल सकता है। जॉइंट फ्लूइड में मिल सकता है, और सिस्टिक लीजन जहाँ भी सिस्ट बन जाता है उसके अंदर भी हमें कभी बिलिरुबिन मिल जाता है। लेकिन बिलिरुबिन ट्रू सिक्रीशंस में एब्सेंट होता है, जैसे टीयर्स में बिलिरुबिन नहीं मिलेगा, सैलिवा में भी नहीं मिलेगा, और पैनक्रेटिक जूसेस में भी बिलिरुबिन नहीं मिलेगा। रेयरली क्या होता है कि जो स्कार टिश्यू है उसमें बिलिरुबिन स्टेन मिल सकता है, बट ये रेयर होता है, स्कार टिश्यू में बिलिरुबिन मिल सकता है। जो बिलिरुबिन है जैसे पहले बताया इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है इलास्टिक टिश्यू जैसे स्क्लीरा और स्किन के लिए। इसके अलावा बिलिरुबिन की एफिनिटी बेसल गैंग्लिया जो नर्वस टिश्यू है उसके लिए भी अच्छी एफिनिटी रहती है। और बिलिरुबिन प्रोटीन्स के साथ भी अच्छे से बाइंड कर जाता है, इसीलिए वो एक्सुडेटिव फ्लूइड में जहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा रहता है वहाँ पे बिलिरुबिन दिखता है एक्सुडेटिव फ्लूइड में। कंडीशन आता है यूनिलेटरल जॉन्डिस। अब ये क्या होता है यूनिलेटरल जॉन्डिस, ये हमें कौन सी कंडीशन में मिलता है, ये हमें मिलता है पेशेंट जो हेमिप्लेजिया के होते हैं, या पेशेंट जिनमें यूनिलेटरल अडीमा होता है, यूनिलेटरल सूजन होता है या यूनिलेटरल पैरालिसिस होता है, वहाँ पे यूनिलेटरल जॉन्डिस मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पैरालाइज्ड हमारा लिंग होता है या एक्सट्रीमिटी होता है, और यहाँ पे एडिमामेटस एरिया जो होता है हमारा एक साइड का, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है, और अपोजिट साइड में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। सो अपोजिट साइड में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो वहाँ पे बिलिरुबिन अच्छे से दिखेगा, बट जो पैरालाइज साइड होती है वहाँ पे अच्छे से बिलिरुबिन या येलो कलर नहीं दिखेगा, इसीलिए इसमें यूनिलेटर यानी एक साइड का हमें जॉन्डिस मिलता है। इसके अलावा अगर किसी की येलो डिस्कलरेशन एक आइज में हो सकती है और दूसरी आइज अगर आर्टिफिशियल हो, आर्टिफिशियल आई बिलिरुबिन को नहीं लेगी और नॉर्मल आई बिलिरुबिन को ले लेगी, तो उसमें भी यूनिलेटरल जॉन्डिस मिलेगा। रेयरली कभी कभी जॉन्डिस हमें एक राइट पाम में मिलता है, ये आफ्टर कुकिंग या कभी कभी खाना खाने के बाद भी मिल सकता है। तो इसमें जो
खाना खाने में हमें एक टर्मेरिक जो धनिया पाउडर होता है वो यूज़ करते हैं, वो एक हाथ में हमें येलो डिस्कलरेशन हमें स्किन की मिलेगी। ये हमें फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है ड्यूरिंग कुकिंग, वो टर्मेरिक की जब यूज़ करते हैं। अब देखते हैं क्लिनिकली हम जॉन्डिस को कैसे क्लासीफाई करते हैं। इसमें सबसे पहले होता है एक हीमोलिटिक एनीमिया में क्लासीफाई करते हैं, और हिपैटोसेलुलर और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। हीमोलिटिक, हिपैटोसेलुलर और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है इंट्राहेपेटिक जॉन्डिस जो मेडिकली ट्रीट होता है, और एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस जो सर्जिकल कॉज होता है जॉन्डिस का। अब जॉन्डिस को हम माइल्ड कहते हैं जब बिलिरुबिन लेवल 6 मिलीग्राम से कम होता है। मॉडरेट कहते हैं जब 6 से 15 मिलीग्राम का हो बिलिरुबिन, और सेवियर कहते हैं जब 15 मिलीग्राम से ज़्यादा बिलिरुबिन ब्लड में है तब हम सेवियर जॉन्डिस कहते हैं। तो लेस देन 6 माइल्ड, 6 to 15 मॉडरेट, और मोर देन 15 सेवियर जॉन्डिस। और जॉन्डिस को हम केमिकल नेचर बिलिरुबिन के हिसाब से भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कंजुगेटेड जॉन्डिस और अनकंजुगेटेड जॉन्डिस, यानी कंजुगेटेड या अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया।